किशन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। निर्बद्ध विराजस्तत्ौषधा सत्तम तथा औषधा सचासन्न शिशनम निर्विद्य ततम। इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम, मूछ, दाढ़ी तथा सिर के बाल प्रकट हुए और उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियां अनादि उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ। सन रेतसत समादाप असिनर विद्यत वेगुदम बुदादपानोपान च मृतको लोको भयंकरम। उससे वीर्य और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी आपोदेव जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोकों के भयभीत करने वाले मृत्यु देवता उत्पन्न हुए। हस्तोचो निर्भदेतम बलम ताभ्याम ततो स्वराट पादचो निर्भदत्यम गतिस्ताभ्याम ततो हरियम। तदंतर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्तेंद्रिय का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति, गमन की क्रिया और फिर पादेन्द्रिय की अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। नाडो से निर्भदत्त ताभ्यो लोहितमार्भतम नद्यस्ततम संभवनुंदरम निरविद्यत। इस प्रकार जब विराट पुरुष के नाड़ियां प्रकट हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुई। फिर उसके उदर पेट प्रकट हुआ। जुतिपातपासे ततम सयातम समुद्रासो युभूतम अतासे रिद्धम भिन्नम रितमानम उत्तिष्ठताम। उससे शुदा पिपास की अभिव्यक्ति हुई और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्राकट्य हुआ। मनश्चंद्रमा जातो बुद्रबुद्ध ग्राम पतियम सन अहंकारास्तत्तो रुद्रशिप्तम तेतसाभवत्। मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। एतरुभुजित्तत्ता देवो नेवस्ततोपनेकशकन्न पूर्णाभिविश्वम खानि तमुत्तप्रियतम क्रमात्। जब इस क्षेत्रज्ञ अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उसने उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। वैर्वाचा मुखम भेजे नोदतिष्ठता तदा विराट घ्राणिना नासिका वायुदतिष्ठता विराट। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया परंतु इससे विराट पुरुष न उठा। वायु ने घ्राणेन्द्रिय के सहित नासिकाग्र में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष न उठा। अक्षिण चक्षुषोदित्यो नोदतिष्ठता तदा विराट श्रोतेन कर्णाचाधीशो नोदतिष्ठता तदा विराट। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष न उठा। दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय के सहित कानों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। त्वचम रोम भिरोशोदय नोदतिष्ठत तदा विराट रेतसा शिशनमापस्तु नोदतिष्ठत तदा विराट। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष न उठा। जल ने वीर्य के साथ लिंग में प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष न उठा। उदम मृत्युपानेन नोदतिष्ठत तदा विराट हस्ताविंद्रो बलेनेव तोदतिष्ठत तदा विराट। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष न उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया परंतु इससे भी विराट पुरुष न उठा। विष्णुगरत्तवे चरणो नोदतिष्ठत तदा विराट नाडी नर्दयो लेवतान नोदतिष्ठत तदा विराट सन। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष न उठा। श्रुतो भयामुद्रम सिंदुरतो तिष्ठता तदा विराट विदम्म मनसा चंद्रो नोदतिष्ठता विराट। समुद्र ने शुदा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष न उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। बुद्धया ब्रह्मापि हृदयम तोदतिष्ठता विराट रुद्रो भीमतया हृदयम तोदतिष्ठता विराट। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष न उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। चित्तेन मृदम चेत्यम क्षेत्रज्ञम प्राभिषद्यासन विराट तद्देव पुरुषम श्रीलादुदुष्टितसन। किंतु जब चित्त के अधिष्ठता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया।
यथा प्रसुप्तम पुरुषम प्राणेन्द्रिय मनोधियम प्रभवंती विना येन नुत्तोपयुत मोजसासन। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। तस्मिन् प्रतिमात्मनम धिया योग प्रवृत्तया भक्तया विरक्तया ज्ञाने विवाचित मनि चिंतयत। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। सन इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितामृतम सकंदे कापल्य तत्व समानंदे षड्विंशोऽध्यायः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। अतः सप्तविंशोऽध्यायः। प्रकृति के पुरुष के विवेक से मोक्ष का प्राप्ति का वर्णन। श्री भगवान उवाच प्रकृति सोपी पुरुषो नाजते प्राकृत गुणेयम अविक्रांत कृतवांति गुणत्वत्वाजल प्रवृत्त। सन श्री भगवान कहते, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य सन के साथ जल की शीतलता, चंचलता और आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। स एष यारी प्रकृत गुण स्वाभिवचते अहिंक्रियात विगुणात्मा कर्तास्मित भिन्मन्यते। किंतु जब वह प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। केन संसार पद्मवश्य बोधो निर्मितम प्रासंगिकम कर्म दोषियम सदृमशोषि। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पापरूप कर्मों के द्वारा दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति को खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। अर्थे अहम विद्यमानापि संसिर्तम निर्वर्तते सन धायत्व विषानस्य सनातर्कमो यथासन। जिस प्रकार स्वप्न में भय शोकादि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय, शोक, अहम, मम एवं जन्म मरणादि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश ईश्वर का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निर्वृत्त नहीं होता। अतएव शनिचित्तम प्रसक्तम सत्ताम पति भक्ति योगेन तीव्रेन विरक्तया चेन दोषम। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असन मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावे। यमादि वीरोत्तो पर द्रव्य सन्न सदायनुतम मई भावेन सत्येन मतकथा श्रवणेन च। यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास, चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझमें सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में संभाव रखने, किसी से वैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात सन भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्वज्ञान के कारण स्त्री पुत्रादि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को सन को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान महदादि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। सर्वभूत समत्वेन सन निर्वरणा प्रसंगतम ब्रह्मचरण मौनेन स्वधर्मन्न बलियसासन अदृच्छलाब्देन संतुष्टो मित्रबुंडो मुनिर्यम विविक्त शरणम शांतो मित्रम करुण आत्मवान सानुबंधे च देशमत्त कुर्वन्न सदाग्रहम्
ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृत्यं पुरुषस्य च निर्वत्त बुद्धस्थानो बुद्धुरीभूतात् दर्शनम् उपल्याततमानं चक्षुषे वाकमादृक् मुक्तिलिङ्गं सदभासमस्मति प्रतिपद्यते सतो बन्धुमस चक्षुषु सार्वणशोत्तोर्बद्धम् यथा यथा जलस्त आभासम सरसूना दृश्यते सन स्वभावे सन्न तथा सन्न सूर्यो जलस्तेन दिवि स्थितम। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सन सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से 3 प्रकार का अहंकार देह इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है और फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुषुप्ति के समय निद्रा से शब्दादि भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्यक्त कृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य है। एवं त्रिवद अहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमयम स्वभोगलोक्षिप्तोनेन सदा भासेन सत्य दृक् भूत सूक्ष्मेन्द्रिया मनोबुद्धिया दृग्वेश्य निद्रया दिनश्च सत्य विनिद्रो निरंक्रियम् मन्यमानस्तमानमदष्टो नष्टवनमृषा नष्टहरकरणे दृष्टा नष्टवित्त युवातुरम्। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्मादि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्टतया अनुभव में आता है, किंतु सुषुप्ति के समय अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने से वह ब्रह्मवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, इसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। एवं प्रतिमृषात सात्मन्मान प्रतिपद्यते सांकरस्य द्रवस्य योगस्थानम अनुग्रहम सन। माताजी इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय।